Students, in this video, we discuss the convergence of several mixed kind of improper integrals using Frullani's theorem. What is Frullani's theorem? If f of x is a continuous function on 0 infinity having singularities at 0 and infinity only, then integral 0 to infinity f of ax minus f of bx divided by x dx is equal to, its value is, first case is 0. कब होगी 0? if 0 to infinity f of x dx जो इंटीग्रल है दैट कन्वर्जेस एट 0 एंड इन्फिनिटी, मतलब अगर ये दोनों पे कन्वर्जेंट हो तो वैल्यू हो जाएगी 0. सेकेंड केस क्या है कि इफ इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स कन्वर्जेस टू ओनली एट 0, उस केस में वैल्यू क्या होगी? f1 logarithm ऑफ मोड ऑफ a बाय b. एंड इफ इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी divided by x dx converges only at infinity, then value of the given integral is f naught logarithm of mod of b by a. And if integral 0 to infinity f of x by x dx neither converges at 0 nor at infinity, then value of the integral is f naught minus f1 logarithm of mod of b by a, where limit as x tends to 0 plus f of x is equal to f naught and limit as x tends to infinity f of x is f1. मीन्स एक्चुअली दिए हुआ जो इंटीग्रल है उसकी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस किस पे डिपेंड कर रही है? इस इंटीग्रल पे, f of x by x dx इंटीग्रल पे. उसकी अगर ये इंटीग्रल 0 पे या इन्फिनिटी पे कन्वर्जेंट है तो उस केस में अकॉर्डिंगली आपके पास रिजल्ट्स आएंगे. तो मतलब हमें ये वाले इंटीग्रल की नहीं चेक करनी, हमें किसकी चेक करनी पड़ेगी? इंटीग्रल f of x by x dx की. ठीक है, अब इसका प्रूफ देखो क्या है. सपोज करो एप्सिलम जो है वो एक पॉजिटिव नंबर है लाइंग बिटवीन 0 एंड 1 एंड xi इज ग्रेटर देन 1, देन वी हैव एप्सिलम टू xi. क्योंकि आपके पास ये इंटीग्रल आपको लेना है 0 टू इन्फिनिटी और 0 और इन्फिनिटी पे आपकी सिंगुलैरिटीज गिवन है, तो इसलिए जब ये सिंगुलैरिटीज गिवन है तो हमने 0 और इन्फिनिटी दोनों को हटा दिया. एक नंबर हमने लिया जो 0 से जस्ट बड़ा है और दूसरा हमने लिया ग्रेटर देन 1, xi इज ग्रेटर देन 1. तो f ऑफ ax माइनस f ऑफ bx बाय x dx इज इक्वल टू, इसके दो अलग अलग इंटीग्रल बना लो तो एप्सिलम टू इन्फिनिटी एफ ऑफ ए एक्स बाई एक्स डी एक्स माइनस एप्सिलम टू इन्फिनिटी एफ ऑफ बी एक्स बाई एक्स डी एक्स. अब आपने क्या करना है, इसके अंदर आप पुट कर दो ए एक्स को टी. अगर आप ए एक्स को टी पुट करोगे इसमें पहले वाले में और बी एक्स को टी पुट करना है दूसरे वाले में, तो आपके पास चेंज होके आपके पास क्या आएगा? यहाँ से डी एक्स विल बी इक्वल टू डी टी बाई ए. और लिमिट्स में क्या चेंज आएगा? अगर x की वैल्यू a है तो t की वैल्यू a एप्सिलम हो जाएगी और अगर x की वैल्यू xi है तो t की वैल्यू a xi हो जाएगी. और इसी तरह से b के केस में b एप्सिलम एंड b xi ये लिमिट्स बनेंगी. तो ये सब पुट करने के बाद आपका ये वाला इंटीग्रल चेंज होके ऐसा बन गया a एप्सिलम टू a xi f of t डिवाइडेड बाई t dt एंड this is minus b epsilon to b xi f of t divided by t dt. तो ये आपके पास हो जाएगा. ठीक है, तो इस तरीके से आने के बाद अब आपने क्या करना है? एक इंटीग्रल ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है. किस तरीके से करें? हम ये वाला इंटीग्रल मैंने सबसे पहले लिया और इस इंटीग्रल में मान लो मैंने ये a एप्सिलम से b एप्सिलम पे चले गए और फिर हम कहाँ से कहाँ तक जाएंगे? b एप्सिलम से a xi तक. ठीक है ना, b एप्सिलम से a xi तक. जैसे a से c और c से b जाते हैं सेम उसी तरह से. तो ये आपके पास इस पहले की जगह पे ये दो इंटीग्रल आ गए. अब यहाँ पे आ जाओ माइनस वाले पे. तो माइनस वाले में जब आप आए तो माइनस तो बाहर है, b एप्सिलम से आप चले गए a xi पे और a xi से कहाँ पे जाओगे? b xi पे. तो ये आ गए. ठीक है, अब आप देखो क्या कैंसिल आउट हो रहा है. आपका एक एक इंटीग्रल जो है वो कट गया. बचा कौन कौन सा? ये वाला बच गया एक तो a एप्सिलम से b एप्सिलम f ऑफ t बाई t dt और दूसरा ये वाला बच गया a xi टू b xi f ऑफ t बाई t dt. ये दोनों आपस में
कट जाएंगे, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हमें यूज करनी है जनरलाइज्ड मीन वैल्यू थ्योरम। अब वो जनरलाइज्ड मीन वैल्यू थ्योरम कैसे यूज करोगे, एक्चुअली यहाँ पे दो फंक्शंस का प्रोडक्ट हो गया है, एक एफ ऑफ टी का, मतलब एफ ऑफ टी तो एफ फंक्शन हो गया, और एक हो गया 1/t, उसको मैं जी ले लूँ, ठीक है ना। और इंटरवल कौन सा है, ए एप्सिलम से बी एप्सिलम तक। तो जनरलाइज्ड मीन वैल्यू थ्योरम देखो क्या स्टेटमेंट है, if f and g are integrable on closed interval a b and g keeps the same sign over closed interval a b, then there exists a number lambda between the bounds of f on a b such that integration a to b f g dx is equal to lambda times a to b g dx। और लैम्डा किसके बीच में लाई कर रहा है, बाउंड्स के बीच में। किसके बाउंड्स, एफ के बाउंड्स, मतलब एक फंक्शन के बाउंड। हम इस केस में अंदर जो है वो एफ ही रखने वाले हैं, और बाहर आपके पास देखो किस तरीके से रिजल्ट आएगा। गिवन क्या है, इसमें एफ और जी दोनों इंटीग्रेबल दे रखे थे ना, और यहाँ पे आपके पास क्या दे रखा है, एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस। जब कॉन्टिन्यूस है तो इंटीग्रेबल हो ही गया, ठीक है। तो और उस केस में आपके पास जब आप यहाँ पे ये जनरलाइज्ड मीन वैल्यू थ्योरम यूज करोगे तो किस तरीके से करोगे, आपने एफ के बाउंड्स लेने थे ना, और जी फंक्शन यहाँ पे क्या है 1/t, 1/t भी इंटीग्रेबल है, पता ही आपको। तो उस केस में हमारे पास ये एफ ऑफ एल्फा मैंने क्या ले लिया, दिस इज ए नंबर लाइंग बिटवीन द बाउंड्स ऑफ फंक्शन एफ। तो एफ ऑफ एल्फा आ गया, और ये हो गया ए एप्सिलम टू बी एप्सिलम, एफ ऑफ टी बाई टी की जगह पे आया 1/t dt, और यहाँ पे आया माइनस एफ ऑफ बीटा ए एक्साई टू बी एक्साई, यहाँ भी जी फंक्शन मीन्स 1/t dt, ठीक है। और ये वाला जो अल्फा है ये कहाँ लाई करेगा, ये वाले जो लिमिट्स हैं इनके बीच में, मीन्स ए एप्सिलम से बी एप्सिलम के बीच में, क्योंकि इसी के बीच में कहीं ना कहीं फंक्शन का बाउंड लाई कर रहे हैं। या तो फंक्शन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, जिस भी टाइप का है, तो उस केस में इसके ऊपर जो फंक्शन की वैल्यूज आ रही हैं उसी के बीच में से कोई ना कोई एक वैल्यू यहाँ पे आएगी जो कि लैम्डा की वैल्यू होगी। सो हमने अल्फा लिया ए एप्सिलम से बी एप्सिलम के बीच में, और बीटा ले लिया ए एक्साई से बी एक्साई के बीच में, यूजिंग जनरलाइज्ड मीन वैल्यू थ्योरम। एंड नाउ क्योंकि आपका जो एप्सिलम था वो 0+ को टेंड कर रहा है ना, और एक्साई किसको टेंड कर रहा है, इन्फिनिटी को, तो देयरफॉर इसका मतलब ये अल्फा नंबर जो है ये भी 0+ को टेंड करेगा, और बीटा नंबर इन्फिनिटी को टेंड करेगा। एंड अकॉर्डिंगली जब आपका इसको टेंड करेगा तो आप लिमिट लोगे, तो किसकी लिमिट लोगे, मीन्स एफ ऑफ एक्स की लिमिट, जो कि आपको स्टार्टिंग में थ्योरम की स्टेटमेंट में गिवन है, एज एक्स टेंड्स टू 0 जो लिमिट है उसको हमने क्या लिया है, एफ नोट, एंड एज एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी जो लिमिट है उसकी वैल्यू क्या ली है, f1। सो दिस टेंड्स टू f1 रिस्पेक्टिवली। अब अलग अलग केसेस आपको डिस्कस करने हैं। मान लो पहला केस कि अगर 0 to infinity f of t by t dt converges at 0 and infinity both, अगर दोनों के ऊपर कन्वर्जेंट है तो इसका मतलब क्या होगा कि 0 से 1, 0 पे कन्वर्जेंट है तो इसका मतलब 0 से 1 f of t by t dt दिस कन्वर्जेस एट 0, और इन्फिनिटी पे कन्वर्जेंट है इसका मतलब 1 to infinity f of t by t dt कन्वर्जेस एट इन्फिनिटी। एंड देयरफॉर यहाँ पे आपके पास ये जो इंटीग्रल है ये 0 को टेंड करेगा, ए एप्सिलम टू बी एप्सिलम एफ ऑफ टी बाई टी डी टी टेंड्स टू 0 एज एप्सिलम टेंड्स टू 0, क्योंकि अगर एप्सिलम 0 को टेंड कर रहा है और एक कन्वर्जेंट है आपके पास, तो उस केस में ये दोनों लिमिट तो सेम ही हो गई, और जब सेम ही हो गई तो दिस इंटीग्रल की वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी। इसी तरह से एक्साई जो है दिस, क्योंकि ये वाला इंटीग्रल इन्फिनिटी पे कन्वर्जेंट है, इसलिए जैसे ही एक्साई इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो ये भी 0 को टेंड करेगा। सो दिस इंटीग्रल आल्सो टेंड्स टू 0। अब जब दोनों ही 0 को टेंड कर रहे हैं तो टोटल वैल्यू दिए हुए इंटीग्रल की क्या आ गई, 0। एंड देयरफॉर द गिवन इंटीग्रल 0 to infinity f of ax minus f of bx by x dx is 0, its value is 0। then second case
इफ 0 to infinity f of t by t dt कन्वर्जेस एट 0 ओनली, सिर्फ 0 पे कन्वर्जेंट है, इन्फिनिटी पे कन्वर्जेंट नहीं है। अगर 0 पे कन्वर्जेंट है तो पहले की तरह a एप्सिलम टू b एप्सिलम f of t by t dt will converge to 0 as epsilon tends to 0 and therefore by 3 we have, यहाँ से ये 0 हो गया, ये बच गया माइनस एफ ऑफ बीटा ए एक्स आई टू बी एक्स आई डी ऑफ टी बाय टी, ये बचेगा ना। एंड देयरफॉर दिस इज इक्वल टू आपके पास 1 बाई टी का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ मॉड टी आ गया एंड ए एक्स आई टू बी एक्स आई लिमिट्स आ गई, और ये आपके पास लिमिट्स पुट करने के बाद लॉगरिथम ऑफ बी एक्स आई बाई ए एक्स आई, लॉगरिथम ऑफ मॉड बी बाई ए आ गया। एंड नाउ टेक द लिमिट एक्स आई टेंड्स टू इन्फिनिटी। जब एक्स आई इन्फिनिटी को टेंड करेगा, ये माइनस को एडजस्ट करने के लिए इसको उलट दिया गया है, समझ गए ना, तो ये ए बाय बी हो जाएगा। तो एक्स आई टेंड्स टू इन्फिनिटी लोगे तो ये वो एफ किसको टेंड करेगा, F1 को, तो यहाँ पे आ गया F1 और ये कांस्टेंट है एज इट इज, सो दिस इज द आंसर। अब थर्ड केस उसी तरह से डिस्कस कर सकते हो कि इफ 0 to infinity f of t by t dt converges at infinity only, then this second integral axi to bxi f of t by t dt converges to 0 as xi tends to infinity, and by 3 we have जो फर्स्ट इंटीग्रल है खाली वो बच जाएगा, सेकेंड वाला तो 0 हो चुका है, तो f of alpha a epsilon to b epsilon dt by t, फिर से f alpha into logarithm of b by a mod आएगा। एंड देन फ्रॉम हेयर जब आप लिमिट लोगे एज एप्सिलम टेंडिंग टू 0 प्लस, तो ये टेंड करेगा f नोट को, सो दिस इज f नोट इंटू लोगरिथम ऑफ मोड ऑफ b by a। देन लास्ट केस, फोर्थ केस, इफ 0 to infinity f of t by t dx neither converges at 0 nor at infinity, then by 3 we have दोनों इंटीग्रल एज इट इज बचे रहेंगे, और वो आपके पास 1 बाई टी का इंटीग्रेशन लोगे और लिमिट पुट करोगे तो ये लॉगरिथम ऑफ मोड ऑफ बी बाई ए आएगा, और यहाँ पे भी लॉगरिथम ऑफ मोड ऑफ बी बाई ए आएगा। देन उस केस में ये आ गया एफ ऑफ एल्फा माइनस एफ ऑफ बीटा लॉगरिथम ऑफ मोड ऑफ बी बाई ए। नाउ टेक द लिमिट एज एप्सिलम टेंड्स टू 0 एंड एक्स आई टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो एल्फा किसको टेंड करेगा, एफ ऑफ एल्फा एफ नोट को, और एफ ऑफ बीटा किसको टेंड करेगा, एफ वन को। सो दिस इज एफ नोट माइनस एफ वन लॉगरिथम ऑफ मोड ऑफ बी बाई ए। तो आपने इस थ्योरम का प्रूफ भी कर लेना है, और इसमें सिर्फ 3 एग्जाम्पल हैं और 3 ही क्वेश्चन हैं, और इसमें से अक्सर एक पार्ट आता है एग्जाम में, तो ये आपने 6 के 6 क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर लेने हैं। जैसे 3 एग्जाम्पल हैं बिल्कुल सेम उसी तरह के 3 क्वेश्चन हैं। तो अब देखो कैसे करेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल है आपके पास के शो दैट लिमिट एज 0 to infinity साइन ऑफ ए एक्स sin of bx by x dx converges to 1 by 2 logarithm of a plus b divided by a minus b where a and b are positive। तो उस केस में सबसे पहले आपके पास जो ये इंटीग्रल था उसको आप इस तरीके से 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो, और यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से। ये फॉर्मूला हो गया कोस ऑफ a माइनस बी इंटू एक्स माइनस कोस ऑफ a प्लस बी इंटू एक्स। तो आपके पास इस 2 को अगर आप उधर ले जाओगे तो 2i की वैल्यू ये हो जाएगी 0 to infinity कोस ऑफ a माइनस बी इंटू एक्स माइनस कोस ऑफ a प्लस बी इंटू एक्स, और ये वाला x नीचे आएगा। ठीक है, अब ये फ्रुल्लीज टाइप का इंटीग्रल बन चुका है, और फ्रुल्लीज इंटीग्रल में अगर आप देखो तो यहाँ पे f ऑफ x आपका क्या आएगा, कोस x आएगा। तो इसलिए हम पहले क्या चेक करेंगे, वी चेक कन्वर्जेंस ऑफ 0 to infinity कोस x बाय x एट इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी पे हम चेक करेंगे तो हमें क्या कंसीडर करना पड़ेगा, इंटीग्रल 1 to infinity कोस x बाय x। उसके लिए हम f ऑफ x क्या ले लें, कोस x ले लें, g ऑफ x क्या ले लें, 1 बाय x ले लें। तो 1 to t कोस x मोड dx की वैल्यू जैसे कि पहले भी आपने एग्जांपल्स में निकाली है, ये आ जाएगी साइन t माइनस साइन 1 मोड, और दिस इज लेस देन और इक्वल टू साइन t मोड प्लस साइन 1 मोड, एंड दिस इज लेस देन और इक्वल टू 2 फॉर ऑल t ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। एंड आल्सो g ऑफ x जिसको कि मैं 1 बाय x ले रही हूँ, दैट इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग एंड बाउंडेड फंक्शन टेंडिंग टू 0 एज x टेंड्स टू इन्फिनिटी, एंड सो बाय Dirichlet's test the integral 1 to infinity cos x by x dx is convergent। तो इसका मतलब आपके पास क्या आया कि ये वाला जो इंटीग्रल है आपने किस पे चेक किया था, इन्फिनिटी पे, सो दिस इज कन्वर्जेंट एट इन्फिनिटी। अब इसको चेक करो 0 पे, इसका मतलब मुझे क्या चेक करना पड़ेगा, 0 to 1 cos x by x dx की कन्वर्जेंस। तो इसकी चेक करने के लिए
हम सबसे पहले ये चेक करें कि क्या ये जीरो इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट है। तो जीरो पे इसकी लिमिट निकालो, तो cos x बाय एक्स दिस विल टेंड्स टू इन्फिनिटी एज x टेंड्स टू जीरो प्लस। सो लेट f ऑफ x इज सेम cos x बाय एक्स एंड gx ले लो 1 बाय x। तो लिमिट एज x टेंडिंग टू जीरो प्लस f ऑफ x बाय gx विल बिकम, ये 1 बाय x से इसको डिवाइड करोगे तो खाली cos x बच जाएगा ना, और उसकी लिमिट क्या आएगी 1, नॉन जीरो फाइनाइट। सो बाय कंपैरिजन टेस्ट this integral cos x by x and 1 by x will converge or diverge together, but 1 by x is divergent क्योंकि n जो है वो 1 आ गया है। so this is divergent and therefore the given integral cos x by x is divergent। means आप ये कह सकते हो कि इंटीग्रल आपका cos x by x is divergent at 0। तो इसका मतलब from 1 and 2 0 to infinity cos x by x dx is convergent at infinity only। तो सिर्फ इस पे कन्वर्जेंट है। therefore एंड cos x की लिमिट एज x टेंड्स टू 0 प्लस 1 है, जो कि f नॉट हो गई। सो बाय फ्रुल्लानीज इंटीग्रल केस 3 वी हैव 0 टू इन्फिनिटी sin ax sin bx by x dx विल बी इक्वल टू 1 बाई 2, जो कि इसके इक्वल आ चुका था आपका। ये तो वही लिखा है ना मैंने जो पहले हमने लिया है, cos ऑफ a माइनस बी इंटू एक्स माइनस cos ऑफ a प्लस बी इंटू एक्स बाय एक्स dx and this is equal to 1 by 2 f नोट लॉगरिथम ऑफ b की जगह पे ये है a प्लस बी और a की जगह पे a माइनस बी, तो इसका मोड। तो 1 by 2 f नोट की वैल्यू कितनी है 1 एंड दिस इज लॉगरिथम ऑफ a प्लस बी बाय a माइनस बी का मोड। और क्योंकि a और b पॉजिटिव है तो हम मोड को हटा सकते हैं, a बड़ा है b से। सो दिस इज a प्लस बी बाय a माइनस बी एंड दिस इज द आंसर। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, if a is positive, b is positive, then prove that 0 to infinity e to the power minus ax minus e to the power minus bx dx by x is equal to logarithm of b by a। ये इंटीग्रल आपको दे रखा है, तो इस इंटीग्रल से मुझे आइडिया हो रहा है फ्रुल्लानी से कंपेयर करने के बाद कि मुझे कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस किसकी चेक करनी है। 0 टू इन्फिनिटी मेरे को चेक करनी है 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एक्स बाय एक्स एट इन्फिनिटी। तो एट इन्फिनिटी आप चेक कर लोगे, तो एट इन्फिनिटी चेक करो तो क्या आएगा। वी कंसिडर 1 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एक्स बाई एक्स डी एक्स। एफ ऑफ एक्स क्या ले लो e की पावर माइनस एक्स, और जी एक्स को क्या लेना पड़ेगा 1 बाय एक्स। तो जी एक्स को आप ले लो 1 बाय एक्स। तो उस केस में आपके पास क्या आ जाएगा 1 टू टी e टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स मोड इज इक्वल टू माइनस e टू द पावर माइनस एक्स, इंटीग्रेशन लिया है 1 टू टी and this is e to the power minus 1 e to the power minus t and this is 1 by e mod plus 1 by e to the power t and this is less than or equal to 2 क्योंकि t कैसा है greater than equal to 1 है। and also g of x 1 by x is monotonically decreasing and bounded function tending to 0 as x tends to infinity, so by Dirichlet's test the integral 1 to infinity to the power minus x by x dx is convergent। now we check this convergence of this integral at 0। for that first we check if 0 is a point of infinite discontinuity or not, then limit as x tends to 0 plus e to the power minus x by x, this tends to infinity and so 0 is the point of infinite discontinuity। so let f of x is e to the power minus x by x and gx is 1 by x। now dividing these two and limit as x tends to 0 plus f of x by g of x is equal to limit as x tends to 0 plus e to the power minus x by x into x by 1 and that is 1, non-zero and finite। so by comparison test integral 0 to 1 g dx and 0 to 1 f dx behave alike, but integral 0 to 1 1 by x dx is divergent at 0 क्योंकि n की वैल्यू कितनी आ गई 1। so e to the power minus x x integration limits 0 to 1 dx is also divergent at 0 and from 1 and 2 we have 0 to infinity e to the power minus x x dx is convergent at infinity only and limit as x tending to 0 plus is e to the power minus x that is 1। so by this is f naught हो गया ये। so by Frullani's integral case 3 we have given integral is equal to f naught into logarithm of minus b mod divided by minus a mod and that is equal to 1 into logarithm of b by a as b and a are given positive। then last example is here, discuss the convergence and show that
integral 0 to infinity tan inverse ax minus tan inverse bx by x dx is equal to pi by 2 logarithm of mod of a by b. To check convergence of किसकी चेक करनी पड़ेगी, क्योंकि tan इनवर्स आ रहा है तो tan इनवर्स x by x की 0 to infinity कि हम इन्फिनिटी पे चेक करना चाह रहे हैं तो हमें इंटीग्रल कौन सा लेना है, 1 to infinity tan इनवर्स x by x dx. लेट f of x कंप्लीट फंक्शन ले लो tan इनवर्स x by x और gx ले लो 1 by x. देन लिमिट एज x टेंड्स टू इन्फिनिटी f of x by gx क्या आ जाएगा, tan इनवर्स x आ जाएगा और जिसकी लिमिट आएगी पाई बाय 2 जो कि नॉन जीरो और फाइनाइट है. सो बाय कंपैरिजन टेस्ट इंटीग्रल 1 to infinity f of x dx and 1 to infinity gx dx converge or diverge together, but 1 by x dx is divergent as n is equal to 1. So tan inverse x by x is also divergent at infinity. To check the convergence of 0 to infinity tan inverse x by x at 0, we consider 0 to 1 tan inverse x x dx. उसके लिए अगर हम लिमिट निकालें x टेंडिंग टू 0 प्लस tan इनवर्स x बाय x तो 0 बाय 0 फॉर्म बनेगी तो हमें एल हॉस्पिटल रूल लगाना पड़ेगा और एल हॉस्पिटल रूल से इसका डेरिवेटिव हो गया 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, नीचे वाले का डेरिवेटिव हो गया 1 एंड सो दिस इज 1. जब लिमिट 0 के ऊपर फाइनाइट आ रही है तो ये इंटीग्रल तो प्रॉपर हो गया और जब ये प्रॉपर है तो कन्वर्जेंट तो हो ही गया. तो फ्रॉम 1 and 2 वी गेट दैट 0 to infinity tan inverse x dx is convergent at 0 only, and when this is convergent at 0 only, let f of x is equal to tan inverse x, and then limit as x tends to infinity tan inverse x is equal to pi by 2, that is f1. So by Frullani's integral case 2 we have given integral is equal to f1 into logarithm of mod of a by b, means we got pi by 2 logarithm of mod of a by b, and this proves the result. Now you can solve exercise yourself.